खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। और आज जो हमारी मीटिंग है उसका इन्वान वही रहेगा जो हमने सदूम और अमूरा के टॉपिक पे डिस्कस हमने किया था। आज उसका पार्ट 2 है और हम देखेंगे कि किस तरह खुदा की पैरवी करना और उसकी बात मानना हमें क्या ब्लेसिंग्स लेकर आता है, और उसकी बात ना सुनना और जो बरगश्ता रहना और बदी की ज़िंदगी गुजारना, तो वो हमें क्या लेकर आता है हमारी ज़िंदगी में। तो आए हम अपनी मीटिंग का जो आगाज़ है वो एक दुआ से करेंगे। इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में लीड करें और हम उसके बाद प्रस्तिश में जाएंगे। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे प्यार के लिए। तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ है इस वक्त, जैसे तूने वादा किया था कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। तेरा शुक्र करते हैं कि तू वादों का खुदा है जो अपने वादों पे कायम रहता है। तूने कहा अगर तुम मेरी पैरवी करोगे तो मैं तुम्हें 7वीं नस्ल तक तुम्हें बाबरकत ठहराऊँगा। और इसी तरह तूने कहा अगर तुम मेरे से सरकश बनोगे तो लानत तुम पे आएगी। और तूने यही सदूम गमूरा के साथ किया। उन्होंने तेरे खिलाफ़ वबागी हुए, तेरे कानून के ख़िलाफ़, तेरी खलकत के ख़िलाफ़ उन्होंने गुनाह किया और तूने इंसाफ किया है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू प्यार का खुदा है लेकिन तू इंसाफ का खुदा भी है, जो जहाँ बदी होती है तो उसे पनिश करता है। और तो इसीलिए हमें कहता है कि मेरे कदमों में आओ साफ़ दिली के साथ, साफ़ हाथों के साथ, साफ़ ज़हन के साथ, ताकि तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे मुंह को अपने कलाम से, अपनी हिकमत से भर दूँ। तेरा शुक्र करते हैं और यही आज की सारी मीटिंग को तेरे कंट्रोल में सौंपते हैं। जो कुछ हम बोलें, जो कुछ हम गाएं, सारे सुनने वालों के कानों को, ज़हनों को छू, तेरा नाम इज़्ज़त व जलाल पाए और कभी तेरे से ना हटें। यीशु के नाम में मांग कर पाए, आमीन। हम अपना पहला गीत गाएंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे। ये मेरे जहन में जब मैं बना रहा था लिस्ट तो मेरे जहन में एक गीत आ रहे थे, उसमें बड़ा खूबसूरत पहला अंतर है। गर ये राहें कठिन हैं, चलते रहेंगे हम इन पर, राहों में तूफान खड़े हैं, बढ़ते रहेंगे हम इनमें। तो जो लूत की बीवी थी, कलाम में लिखा उसको याद रखो कि उसका क्या अंजाम हुआ। वो तो नमक का स्तून बन गई थी। क्यों? क्योंकि वो जब अपनी राह के ऊपर जो उसके लिए पाथ पूरी फैमिली के लिए रखा हुआ था कि ये पाथ है, इस पे तुमने चलना है, क्या हुआ कि वो मुड़ के उसने पीछे देख लिया। कलाम में भी लिखा हाल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखता। हम आगे अपना गीत भी गाएंगे एक बड़ा खूबसूरत, दीवाने अनुकादी परवाए। तो इसमें भी गाड़ी राहें कठिन होंगे, चलते हम इस पे चलते रहेंगे। बड़ी टेम्पटेशंस आती है, दिल करता मुड़ के पीछे देख लो, हलाकत के शहर की तरफ देख लें हम। लेकिन जब हम अपनी कलवरी जो उसका वादा है वो हमने किया हुआ है, जब सल्वेशन खुदा हमें देता है, तो ये एक कलवरी का वादा है कि अपनी अपनी सूली उठा के चलनी है। और मसीही ज़िंदगी जो है वो सैक्रिफिशियल ज़िंदगी होती है। एक प्रस्तिश जो होती है वो सैक्रिफाइस इटसेल्फ ही। प्रस्तिश जो है वो अपने आप को नछावर कर देना, खुदा की हज़ूरी में बिछा देना कारपेट की तरह उसके सामने कि मैं राख और खाक हूँ, मैं तो, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, तेरी प्रस्तिश और तू ही है बस। आसमान पर भी लाखों करोड़ों खरबों फरिश्ते जो हैं वो यीशु की तारीफ़ करते हैं। वो तो यीशु की तारीफ़ करना बंद ही नहीं करते, क्योंकि वो इस लायक है कि वो उसकी तो शुक्रगुजारी पे शुक्रगुजारी की जाए। तो ये ईमान की तकवीत का भी गीत है कि जो हमारा कलवरी का वादा है उसको हम निभा के चलेंगे और अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे। गर ये राहें कठिन है, चलते रहेंगे हम इन पर, राहों में तूफान खड़े हैं, बढ़ते रहेंगे हम इन पर, बढ़ते रहेंगे हम इन पर। तो स्थाई क्या है? कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे,
अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे। कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे। अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठा के हम कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे। अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे। जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। गर ये राहें कठिन है, चलते रहेंगे हम इन पर। गर ये राहें कठिन है, चलते रहेंगे हम इन पर। राहों में तूफान खड़े हैं, बढ़ते रहेंगे हम इन पर। राहों में तूफान खड़े हैं, बढ़ते रहेंगे हम इन पर, बढ़ते रहेंगे हम इन पर। कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे। अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे। संग हमारे वो होगा, फिदिया दिया है जिसने। संग हमारे वो होगा, फिदिया दिया है जिसने। अब दी जीवन वो देगा, लहू बहाया है जिसने। अब दी जीवन वो देगा, लहू बहाया है जिसने, लहू बहाया है जिसने। कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे। अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे।
रोशन करेगा दिलों के तारीके आंगन वो सारे। बन के सफीने का रहबर हमको लगाए किनारे। बन के सफीने का रहबर हमको लगाए किनारे, हमको लगाए किनारे। कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे। अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे। पहुँचेंगे उस पार एक दिन, पुरनूर होगा निजारा। पहुँचेंगे उस पार एक दिन, पुरनूर होगा निजारा। होगी सिताइश मसीह की, वो ही मुनज्जी हमारा। होगी सिताइश मसीह की, वो ही मुनज्जी हमारा, वो ही मुनज्जी हमारा। कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे, कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे। अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे, अपनी अपनी सूली उठा के हम चलेंगे। जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि ये इतने प्यारे गीत हैं जो वो हमें देता है, जो हमें तक़वियत देते हैं, हमारी ईमान की उसमें बढ़ोतरी होती है। हमें पता चलता है कि हमारा फ़र्ज़ क्या है यीशु मसीह में, कि ईमान जो मैंने एक चीज़ देखी थी कि ईमान जो है सल्वेशन वो सिर्फ़ एक मुफ्त चीज़ है, बाकी हर एक चीज़ जो है वो अर्न करनी पड़ती है और वो हमें फ्री में नहीं मिल जाती। इवन सल्वेशन भी जितनी जल्दी आती है सेकंड्स में जा भी सकती है। बड़े लोग इस चीज़ पे ईमान रखते हैं कि सल्वेशन एक बार मिल गई, सेव्ड वंस एंड सेव्ड फॉर एवर। आप हमेशा, अब आप यीशु के प्यारे हो, यीशु मसीह जो है वो खुदा आपका गुनाह नहीं देखता, चाहे करी जाओ गुनाह, तो आप पे तो खून है यीशु मसीह का, तो वो जब खुदा आपको देखता तो वो खून को देखता है यीशु मसीह के जो आपके ऊपर, और वो आपको पाक साफ़ ही देखता है। तो ये टोटली गलत है। ये गीत हैं जो हमें ईमान की बढ़ोतरी दिखाते हैं कि जी देखो, हमने एवरी डे स्लीप को उठाना है, हर रोज़ कलवरी की राह पर चलना है। लोग सोचते हैं मसीही जब हम हो जाते हैं तो मसीही के बेनिफिट्स हैं कि आपको खुदा आपकी साइड पे हो गया, अब दुनिया आपको कुछ नहीं हिला सकती। लेकिन खुदा दुनिया को आने देता आपके ख़िलाफ़। हम जो अब गीत गाने वाले हैं, दीवाने अनु कादी परवाए नाले यसू दे साड़ी फताए ते क्यों ना फिर पैन लुडियाँ, तो यस हमारे साथ जो है वो हमेशा खुदा की ताकत रहती है, उसकी जो है निजात, उसकी सल्वेशन रहती है। लेकिन एक बात हमेशा ये रखें जहन में कि हमारे जो फ़र्ज़ हैं ना वो हमने पूरे करने हैं। पहला इसका अंतर है, हल उत्ते हथ रख पिछे नहीं हो तकना, सूली वाली राह उतों असा ते नहीं हटना। मेरे जहन में ये जो रास्ता जो एक फरिश्ते ने लूत को बताया ना कि ये रास्ता है, इस पे जा तू, ये अब तूने हटना नहीं, पीछे नहीं देखना यहाँ से। तो
पता नहीं क्यों मेरी जब मैंने लिस्ट बनाई तो मेरे ज़हन में ना सिर्फ कलवरी के गीत आ रहे थे कि अब उस वक्त वो लूत की जर्नी थी, आज हमारी क्या जर्नी है, हमें कौन सा रास्ता दिखाया गया जिस पे हमने जाना और पीछे नहीं मुड़ के देखना। पीछे मुड़ के देख लिया तो कलाम में आयत लिखे कि लूत की बीवी को याद रखो, उसने भी पीछे मुड़ के देख लिया था। हालू ते हाथ रख पीछे नहीं हो तकना, सूली वाली राह तो असा ते नहीं हटना। तो वो जो राह उसको दिखाएगी, आज हमारी कलवरी की राह है। हमने पहला जो गीत गाया वो भी कि कलवरी का वादा निभाते हम चलेंगे। तो आए इस गीत को हम मिलके गाते दोबारा, ईमान की तकवीयत इसमें हमें मिलती है कि दीवाने अनुकादी परवाए जो मर्जी हो जाए, लेकिन एज लॉन्ग के हम फेथफुल हैं यस्सु के साथ तो वो हमारे साथ फेथफुल है। हल उते हथ रख पीछे नहीं हो तकना, सूली वाली राह उतों असां ते नहीं हटना। हल उते हथ रख पीछे नहीं हो तकना, सूली वाली राह उतों असां ते नहीं हटना। होया साडे लई यसू फिदाए ते नाले यसू दे साडी फताए, ते क्यों ना फिर पैन लुडियां, ते क्यों ना फिर पैन लुडियां। आए जहाँ पे भी आप बैठे हैं तालियों के साथ खुशी के साथ इस गीत को गाएं और खुदा को बताएं कि हम नहीं हटने वाले तेरी राह से। दीवाने अनुकादी परवाए, दीवाने अनुकादी परवाए, नाले यीशु दे साडी फताए, नाले यीशु दे साडी फताए, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां। दीवाने अनुकादी परवाए, दीवाने अनुकादी परवाए, नाले यीशु दे साडी फताए, नाले यीशु दे साडी फताए, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां। हथ रख पीछे नहीं हो तकना, तकना 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 तक, हले उते हथ रख पीछे नहीं हो तकना, सूली वाली राह तो असां ते नहीं हटना। हले उते हथ रख पीछे नहीं हो तकना, सूली वाली राह तो असां ते नहीं हटना। ये क्यों नहीं करना? होया साडे लई यसू फिदाए, होया साडे लई यसू फिदाए, ते नाले यीशु दे साडी फताए, नाले यीशु दे साडी फताए, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां।
बदी दे तूफान आया के असा नहीं हो चुकना, खून खरीदे आते यसु यसु जपना। बदी दे तूफान आया के असा नहीं हो चुकना, खून खरीदे आते यसु यसु जपना। ओदे कदमां च साडी पनाए, ओदे कदमां च साडी पनाए, ते नाले यसु दे साडी फताए, नाले यसु दे साडी फताए। ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां। खौफ ना शेरां दा ते ना कोई सपां दा, ना कोई डर सानू अबलिसी रथां दा। खौफ ना शेरां दा ते ना कोई सपां दा, ना कोई डर सानू अबलिसी रथां दा। साडे दिल च कलामे खुदा है, साडे दिल च कलामे खुदा है, ते नाले यसु दे साडी फताए, नाले यसु दे साडी फताए। ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, ते क्यों ना फिर पैन लुटियां। दीवाने अनुकादी परवाए, दीवाने अनुकादी परवाए, नाले यसु दे साडी फताए, नाले यसु दे साडी फताए, नाले यसु दे साडी फताए, नाले यसु दे साडी फताए। ते क्यों ना फिर पैन लुटियां, 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 ते क्यों ना फिर पैन लुटियां। इसी तरह का एक और गीत भी है कि पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। अब बड़े मज़े की बात है, अगेन हम लूत की कहानी से इसको करते हैं कि जो रास्ते के बारे में है कि रास्ता जब हमारा गलत हो जाता है ना, फिर हर अगले काम भी उल्टे होते हैं। तो वो रास्ता अल्टीमेटली खुदा ने उसको ये नहीं कहा था गार में जाके बैठ जा, खुदा ने उसको एक एरिया दिखाया था लूत को कि यहाँ पे तू चला जा। लेकिन लूत ने कहा नहीं ये बहुत दूर है मेरे लिए, तो फरिश्ते ने कहा जाके वो उधर पहाड़ में फिर चला जा। जब खुदा हमें कोई रास्ता दिखाता है ना, हमें नहीं कहना चाहिए कि खुदा ने ये बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। खुदा ने हमें जब बनाया तो हमारी कैपेसिटी को भी जानता है। खुदा को पता है जब हमें कोई चीज़ वो बोलता है तो वो क्यों बोलता है, हमारे अंदर कैपेसिटी है कि नहीं। खुदा हवा में बातें नहीं करता हमसे कि जाके तू इसको यहाँ पे चला जा, ऐसे कर ले वैसे कर ले। खुदा को हमारी कैपेसिटी पता तो हमें वो टास्क देता है हमारे मुताबिक। अब उसने क्या किया, लूत ने उसने कहा कि नहीं जी मैंने नहीं वहाँ पे जाना, गार में चला गया। तो गार में और कौमें पैदा होना शुरू हो गई, मुआ पैदा हो गया और अमूनी पैदा हो गए। तो क्या हुआ, जब खुदा के रास्ते से हम भटक जाते हैं पगडंडियाँ आ जाती हैं। तो ये भी गीत है कि पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। तो यीशु के होते हमें डर क्यों है, क्योंकि अब उनको डर था कि जी हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन यीशु के जब हम पैरोकार होते तो हमें डर खौफ किसी चीज़ का नहीं होता। आमीन। तो आए हम इस गीत को मिलके गाते हैं, ये पीछे मसीह के चलते रहें। और इसी के साथ मैशअप है, मैं यीशु के नूर में सा चलूँगा और हर रोज़ उसके पीछे चलूँगा।
दुश्मन ज़माना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, क्योंकि वो है हमारा, हम उसके। बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, हम बढ़ते चलें ये गाते हुए। मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। पीछे पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। यीशु के होते डरे क्यों रहें। बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। यीशु के होते डर क्यों रहें। बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें ये गाते हुए। दुश्मन ज़माना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे। दुश्मन ज़माना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, क्योंकि यीशु है हमारा, हम उसके। वो है हमारा, हम उसके। बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। यीशु के होते डर क्यों रहें। बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें ये गाते हुए। सारा ज़माना गाए यही, जय राजा यीशु जय बर की। सारा ज़माना गाए यही, जय राजा यीशु जय बर की। यही हमारा नारा रहे, यही हमारा नारा रहे। बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। पीछे पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। यीशु के होते डर क्यों रहे। चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें ये गाते हुए। तारीकियों से बचते रहें, जय राजा यीशु कहते रहें। तारीकियों से बचते रहें, जय राजा यीशु कहते रहें। कोशिश हमारी यही रहे, कोशिश हमारी यही रहे। बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते
बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए। मैं यीशु के नूर में सा चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूब। मैं यीशु के नूर में सा चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम था यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। यीशु के नूर में सा चलूँगा, हो अंधेरी रात मैं ना डरूँगा, पैर उठाऊँगा दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूब। दोबारा, मैं यीशु के नूर में सा चलूँगा, हो अंधेरी रात मैं ना डरूँगा, पैर उठाऊँगा दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूब। मैं यीशु के नूर में सा चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उससे कहूँगा तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूब। मैं यीशु के नूर में सा चलूँ, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उससे कहूँगा तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुनाजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम हाथ यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। यीशु के नूर में सा चलूँगा, थकते थकते रोज़ मदद पाऊँगा, रंज या खुशी हो या नज़दीक हो मौत, यीशु मेरा मुनाजी मसलूब। मैं यीशु के नूर में सा चलूँगा, थकते थकते रोज़ मदद पाऊँगा, रंज या खुशी हो या नज़दीक हो मौत, यीशु मेरा मुनाजी मसलूब। मैं यीशु के नूर में सा चलूँगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊँगा, हाथ में है सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुनाजी मसलूब। मैं यीशु के नूर में सा चलूँगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊँगा, हाथ में है सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुनाजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम था यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा।
आए हम इसी मसा में कलाम के लिए इमसिया के साथ मिल के दुआ करेंगे। खुदा से कहेंगे कि खुदा हमें अपने कलाम के लिए तैयार कर। जो तू बीज, तेरा कलाम जो एक बीज की मानद है, जब वो बोया जाए हमारी ज़िंदगियों में तो वो 100% फल लेकर आए। ये ना हो कि वो 30, 40, 50 गुना बल्कि 100 गुना फल लेकर आए। एक एक चीज़ जो है वो खुदा के कलाम की वो बीज की तरह बोई जाए, कोई चिड़िया चुग के ना उसको, कवा चुग के ना ले जाए। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं सारे वक्त के लिए जो तूने मदद किया कि हम तेरी तारीफ़ कर सकें, और तू इसी लायक है। और हमें भी तूने इसीलिए बनाया कि हम भी आसमानी मखलूक जैसे तुझे कदूस कहती है। तू चाहता है कि हमारे लब भी तुझे ही कहें कि तू कदूस है, जो था, जो है और जो आने वाला है। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि तूने हमें बनाया, तूने हमें अपने हाथों से बनाया, हमें अपनी सांसें फूंकी, और तूने हमें इस दुनिया में रखा कि हम तेरे गुण गाएं और लोगों को तेरे तरफ लाने का सबब हों। तेरा शुक्र करते हैं इस बहुत बड़े मिशन के लिए, इस बहुत बड़ी बरकत के लिए कि तू हमारी पहचान है। यीशु नाम हमारी पहचान है। यीशु हमारा झंडा है जिसके नीचे हम खुशी से, सलामती से रहते हैं, जिसके अंदर हम आते जाते हैं और चारा पाते हैं। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बहुत बड़ी बरकत के लिए कि तूने कहा कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। फजल दे हम इसी खुशी में हम जिएं, और जब हम तेरा कलाम सुने तो हमारे कानों को छू, हमारे ज़हनों को मसा कर हम उससे हमारा दिल कबूल करे, और हमारे दिल में वो जब बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। सारे जो वक़्त है बाकी का, जब कलाम सुने सब कुछ को तेरे कंट्रोल में दे देते हैं। यीशु के नाम में मांग कर पाया, आमीन। आए हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करते हैं। ये गीत जो हम गाने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि हर एक गीत जो मुझे मिला वो यही था कि अपनी स्लीब उठा के उसके पीछे चलनी है। तो ये गीत जो हम गाने वाले, हुन वक़्त स्लीब उठाने दा, दुनिया विच धूम मचाने दा। और सच में ये वही वक़्त आ गया कि हमें अपनी स्लीब उठानी है। और जिस तरह के हालात जा रहे हैं, बल्कि मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप भी ये इस चीज़ को अपने दुआओं में याद रखें। आगे हालात बड़े बुरे आने वाले हैं। जो मसीहों के इर्द गिर्द जो एक फ्रीडम की जो वो थी बाउंड्री, उसको तंग किया जा रहा है। और आगे इस तरह के कानून जो है वो पास होने वाले हैं कि आप खुलेआम खुदा की मुनादी नहीं कर सकते, बाइबल लेके चल नहीं सकते, किसी को यीशु के बारे में बता नहीं सकते। और इस तरह के कानून पास या तो वो हो रहे हैं या उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो ये आप अपने दुआओं में रखें कि खुदा हमें इन कठिन हालात में भी, अगर कोई भी हालात कल को ऐसा होता है कि कोई बंदूक रख के तो सर पे कहता है कि भाई यीशु का इनकार कर दो वरना गोली तुम्हारे सर में हम ठोक देंगे, तो हम कहें कि भाई जीना भी मसीह है, मरना भी नफ़ा है, तो दोनों हालतों में हम खुश हैं, जाना यीशु के पास ये जो कर लो जो करना है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ों के लिए मैं कहता हूँ कि दुआ करनी चाहिए। ख़ास तौर पर आके जो वबा हमें 2019 में भी हमें मिली देखने को, वही उसी तरह की एक और वबा लेकर आना चाह रहे हैं दोबारा। और इस बार क्या करना चाह रहे हैं कि वो एक शहर बनाएंगे जहाँ पे हर चीज़ 15-15 मिनट की दूरी पर होगी और आपको वहाँ पे कैद करना चाह रही है। उनका आगे ये मंसूबा है, इस तरीके से उन्होंने जो है लोगों को कैद करना है। तो हम इसको दुआ में रखें कि खुदा जो है शैतान के प्लान्स को, अगर उसको इजाज़त दी भी है, लेकिन वो खुदा हमें उसमें बचा कर रखे, हमें महफूज रखे। और सच में ये वक़्त यही है, हुन वक़्त सलीब उठाने दा, दुनिया विच धूम मचाने दा। तो हाँ, इसको हम मिल के गाते हैं गीत को। हुन वक़्त सलीब उठाने दा, दुनिया विच धूम मचाने दा। पहला अंतरा इसका, हुन जागिए नींद वसारिए जी, यीशु दे नारे मारिए जी। ये कौन सी नींद है? नींद से तो हर कोई उठ जाता सुबह, हर बंदा अंगड़ाई लेके उठता तो सुबह वो कहता जी वाह एक नई सुबह खुदा ने दी है। लेकिन ये वो नींद है गफलत की नींद, जो हमारे बहुत सारे मसीही सो रहे हैं ना अभी, उसको उनको जागने की ज़रूरत है कि हुन जागिए नींद वसारिए जी, यीशु दे नारे मारिए जी। हुन गाफिल जेड़े, गफलत की नींद, हुन गाफिल जेड़े सोंदे हो, हुन वक़्त ज़माना जगाने का।
ये ज़माना है कि हर बंदा औरत औरत से प्यार करना शुरू हो गया, आदमी आदमी से प्यार करना शुरू हो गया, बच्चों को उल्टी सीधी तालीमें दी जा रहे हैं, स्कूल्स में आके हर चीज़ जो कि खुदा के कलाम में लिखा है उससे उलट हो रहा है। तो ये वो वक्त है कि हम तो चलो ज़माना जगाने का वक्त है तो, लेकिन बहुत सारे मसीही सैडली सो रहे हैं। वक़्त सलीब उठाने दा दुनिया विच धूम मचाने दा, हुन वक़्त सलीब उठाने दा दुनिया विच धूम मचाने दा, हुन जागिए नींद बसारिए जी यीशु दे नारे मारिए जी, हुन जागिए नींद बसारिए जी यीशु दे नारे मारिए जी, हुन गाफिल जेड़े सोंदे हो हुन वक़्त ज़माना जगाने दा, हुन गाफिल जेड़े सोंदे हो हुन वक़्त ज़माना जगाने दा। पाक रूह दे लो हथियार भाई, कमर कस के ते हो जाओ तैयार भाई, रूह पाक दे लो हथियार भाई, कमर कस के ते हो जाओ तैयार भाई, हर गली कूचे दे बिच जाके हुन वक़्त ज़माना जगाने दा, हर गली कूचे दे बिच जाके हुन वक़्त कलाम सुनाने दा, हुन वक़्त सलीब उठाने दा दुनिया विच धूम मचाने दा। हुन छड्डिए नींद पुरानी नू जेड़ी दोज़ख विच ले जानी नू, हुन छड्डिए नींद पुरानी नू जेड़ी दोज़ख विच ले जानी नू, हुन सिखिए सलीब कहानी नू हुन वक़्त नहीं हंगलाने दा, हुन सिखिए सलीब कहानी नू हुन वक़्त नहीं हंगलाने दा, हुन वक़्त सलीब उठाने दा दुनिया विच धूम मचाने दा। कर दो बाजे मुक्ति पानी ये अज सोच जे जान बचानी है, कर दो बाजे मुक्ति पानी ये अज
पहचानिए पापी बंदे आ गुनाह तो कर तौबा हुन वक्त कयामत आने दा पापी बंदे आ गुनाह तो कर तौबा हुन वक्त कयामत आने दा हुन वक्त सलीब उठाने दा दुनिया विच धूम मचाने दा हुन वक्त सलीब उठाने दा दुनिया विच धूम मचाने दा हुन वक्त सलीब उठाने दा दुनिया विच धूम मचाने दा। और आई होप कि जो जिस तरह से खुदा ने ये गीत दिए हैं तो आई होप कि ये हम सबों को जो है एक लेसन आज हमारे लिए होगा कि हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए। हमें ऑल्ट्रेशंस नहीं करनी खुदा के प्लान में, हमें उसमें हमें एक नए पाथ नहीं क्रिएट करने, इजीनेस नहीं रखनी। कई चीज़ें जो मुश्किल खुदा हमें लगता है हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जो वो चीज़ें होती हैं ना खुदा ने उसके अंदर ही वही बेहतरी होती है। आसान चीज़ें शायद वो हमारे लिए गलती का बायस बन जाती, जिस तरह लूत के लिए भी बन गई। तो आए हम खुदा के कलाम को अब सुनते हैं। खोल मेरी आँखें यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें यीशु को देखूं, यीशु को हालेलुया, हालेलुया। आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ। I say greetings to you, brothers and sisters. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. आई खुदावन तू मुबारक और कुदूस है, Lord, you are blessed and holy, तुझे जानना कितना मुबारक है। and to know you is such a blessing. खुदावन तेरे साथ रह के हम आई खुदावन बहुत ही पुरसुकून रहते हैं। By living in you, we stay at peace. तुझसे मोहब्बत रखने वाले मुतमईन रहते हैं और उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। And those who live with you, they have no chance of falling over. खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, इस वक्त हम तेरी हजूरी में हैं। We thank you, we are in your presence. तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। We thank you for your word. खुदावंद पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तेरा कलाम सुना जाए, आई खुदावंद तेरे लोग तेरा जहन हासिल करने। Everywhere where this message is preached, may they receive your mindset खुदावंद हमारे अंदर से होके बोल, and talk through us. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम We में। ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. पिछली दफ़ा हमने पैदाइश उसका 19वां बाब सीखना शुरू किया था। Last time we had started learning about Genesis 19.
और हम सदूम और अमूरा के मतलब सीख रहे हैं। And now we are learning about Sodom and Gomorrah. सदूम और अमूरा की का जो मकाम है वो आज के दिन तक अपनी गवाही देता है। Till this day, the site of Sodom and Gomorrah is a testament. वो गवाही देता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, It testifies that the wages of sin is death. मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी But है। through our Lord Jesus Christ, we receive eternal life. तो सदूम अमूरा का इलाका ये इस बात की तस्दीक है कि एक खुदा है और वो खुदा है जो बदी की सज़ा देता है। So the site of Sodom and Gomorrah testifies that there's one God and He avenges sin. जो लोग कहते हैं कि जहन्नम नहीं है और जन्नत नहीं है, खुदा की हजूरी में कोई शख्स अच्छी जगह पे नहीं जाएगा और कोई शख्स बुरी जगह पे नहीं जाएगा, Those who say that there's no such thing as heaven and hell, तो वो आज सदूम और अमूरा के इलाके को देख लें। then they can go and look at the site of Sodom and Gomorrah. तो पिछली दफ़ा हमने पैदाइश 19 बाब उसकी 13 आयत तक सीखा था। We reached up until the verse 13 of chapter 19, Genesis. तो आइए हम इसकी 14वीं आयत से So पढ़ते let's हैं। continue from Genesis 19:14. तब लूत ने बाहर जाकर अपने दमादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थीं बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दमादों की नज़र में मुज़ाहिक सा ठहरा। So Lord went out and spoke to his sons-in-law who were pledged to marry his daughters. He said, "Hurry and get out of this place, because the Lord is about to destroy the city." But his sons-in-law thought he was joking. तो लूत जो है वो किन को बता रहा है? अपने दमादों को बता रहा है कि निकलो, जल्दी करो। So Lord is saying to his son-in-laws that leave the city. लेकिन वो जो उसके दमाद हैं वो क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो मजाक ही है, ये कोई सच्ची बात नहीं है। But they're thinking, "Oh no, he's just joking around." और मुमकिन है कि वो भी उन लोगों में हों जो लूत के घर को घेरे हुए हों। It could be possible that they were like those people that were surrounding his house. और जो विकट लोग हैं, हम इससे बात सीखते हैं कि जो बुरे लोग हैं वो खुदा की बातों का मजाक उड़ाते हैं। And we see that the wicked, they joke about the things of God. जब खुदा उनको मौका भी देता है कि वो सज़ा से अपने आप को बाहर निकाल लें, तो फिर भी वो उस वक़्त को गुजर जाने देते हैं, ज़ाया कर देते Even हैं। when God gives them time to repent and to come back to Him, they disregard that time. आगे 15वीं आयत में हम देखते हैं, जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। With the coming of the dawn, the angels urged Lot, saying, "Hurry, take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished." अभी तक जो टाइम्स हम देखते हैं वो ये है कि लूत के पास दोनों फरिश्ते शाम के वक़्त आए So we हैं see the 2 angels come to Lot in the evening time. और रात के वक़्त लूत ने फरिश्तों की खिदमत की है, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो बुराई करने के लिए उसके घर को घेर लेते हैं। Then night time he's serving the angels, but the wicked surround his house. फिर रात ही को फरिश्तों ने लूत को कहा है कि अपने और जो अजीज़ हैं उनको भी निकाल ले यहाँ से। And during the night time, the angels are telling Lord, "Go and save your family as well." और इस सारे काम में होते अब सुबह की चढ़ाई आ गई है And now it has come to early morning. और अभी बहुत सुबह का वक़्त है, सारी रात ही पूरा शहर ही जागा है। And it's early morning and the whole city, they're awake. तो जब सुबह हुई है तो फरिश्ते लूत को कह रहे हैं जल्दी करो, अब टाइम है कि एक्शन लिया जाए, इस मुल्क को, इस जगह को सजा दी जाए। The angels are urging Lord that it's time to leave the city quickly because we are about to punish. कि अगर तेरे दमादों ने तेरी बात नहीं सुनी, लेकिन तेरे अपने घर के अंदर के जो उनसे लोग हैं, तेरी बीवी है, तेरी बेटियां हैं, उन्हीं को ले जल्दी यहाँ से निकल जा। That even if your son-in-laws, they have not listened to the word of God, but at least take your wife, your daughters and leave now. और तेरे पास भी यही वक़्त है, अगर तू सुन लेगा तो अपने आप को हलाकत से बचा लेगा। And they are saying to him that
save yourself, otherwise you too will perish in this तो इससे punishment. हम क्या बात सीखते हैं कि एक वक्त था जब लूत ने उन फरिश्तों की मदद की थी, उन फरिश्तों को बचाने की कोशिश की थी, और इस वक्त जो फरिश्ते हैं वो लूत की मदद कर रहे हैं कि वो बाहर निकलें. So we see there was a time when the angels, when Lord served the angels, and now the angels, they are saving him, they are serving him. तो जो कुछ हम आज करेंगे कल वो हमारे सामने आएगा. So whatever we do now, it will come back to us. आगे 16वीं आयत में लिखा है, मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया. When he hesitated, the man grasped his hand and the hands of his wife and of his 2 daughters and led them safely out of the city, for the Lord was merciful to them. तो अब सुबह का वक्त आ गया है और फरिश्ते कह रहे हैं कि जल्दी करो, लेकिन लूत फिर भी मुख्तलिफ हमारे जहन में मुख्तलिफ सोचें आते हैं जिसकी वजह से वो देर लगा रहा होगा. So it's morning time, the angels are telling him leave, but we have different thoughts why Lord could be hesitating to leave. क्योंकि जब लूत कनान से बाहर निकला था तो वो बहुत अमीर शख्स था. Because when Lord left Canaan, he was a very rich man. तो हो सकता है कि चूँकि उसके बहुत सारे माल मवेशी हैं, बहुत उसके पास माल दौलत है, और उसके दिल में हो कि ये सारा कुछ छोड़ के मैं खाली हाथ कैसे चला जाऊँ. It could be that he's saying, I have all these riches, how can I just leave them all behind and just live like this? तो लेकिन खुदावंद हमें इससे क्या सिखाता है कि जो कुछ जो खूबसूरती, जो अमारत, जो माल दौलत बदी के साथ है उसको छोड़ दो. But God is teaching us everything associated with wickedness, just leave it alone. तो खुदावंद उसे क्या बता रहा है, फरिश्ते उसे क्या कह रहे हैं कि जल्दी निकलो, और फिर जब वो देर लगाता है तो फरिश्तों ने खुद उस फैमिली का हाथ पकड़ा और बाहर So निकाला है. angels are saying leave quickly, and when he's hesitating, they grab his hand and take them out. तो खुदा हमें ये बात सिखाता है कि अगर कोई ऐसी खूबसूरती है, कोई ऐसी चीज़ है जो जिसके साथ रहते हुए आप गुनाह के साथ हैं, तो उससे बाहर निकल जाएं. So God is saying any type of wickedness associated with you, leave it and live. और यूँ हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उससे कहा अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को जा, ताना हो कि तू हलाक हो जाए. As soon they had brought them out, one of them said, flee for your lives, don't look back and don't stop anywhere in the plain, flee to the mountains or you will be swept away. तो लूत को फरिश्तों ने कुछ हुक्म दिए हैं. क्या कहा है? पहली बात है कि लूत और उसके ख़ानदान को उन्होंने बाहर निकाला है. So firstly, they have taken them out of the city, कहाँ से निकाला है? सज़ा के शहर से जिसने जल जाना था. from the city of punishment. और उनको क्या कहा है? उनको हुक्म दिया है कि अपनी जान बचाने को क्या करना है? भागना है, भागो. And they have told them that run for your lives. दूसरी बात कि पीछे मुड़ के नहीं देखना. Don't look back तीसरी बात कि कहीं मैदान में नहीं ठहरना. and don't stop anywhere in the plain चौथी बात कि पहाड़ को चला जा, and go straight to the mountains ऐसा ना हो कि तू हलाक or हो you जाए. will be swept away. तो इससे हम ये बात सीखते हैं कि जब खुदा हमें गुनाह की वादियों में से बाहर निकाल लेता है, खुदा हमें सज़ा के वतन में से बाहर निकाल लेता है, तो खुदा हमें जो भी अहकामात देता है उसको ध्यान से सुनना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम बाहर तो निकल आए हैं लेकिन फिर दोबारा खुदा के गज़ब के नीचे फिर दोबारा अपने आप को ले So आए. God is teaching us that once He takes us out of the place of punishment, never go back to it and never disobey Him again. खुदा की किसी बात को हल्का सा ना लें, किसी बात को नज़रअंदाज ना Don't करें, take anything lightly खुदा की बात के खिलाफ ना खड़े and हों. never stand up against Him. हम 18वीं और 19वीं आयत को देखते हैं. लिखा हुआ है, और लूत ने उनसे कहा कि ए मेरे खुदावंद ऐसा ना कर, देख तूने अपने खादम पर करम की नज़र की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई. मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं. But Lot said to them, No, my lords, please, your servant has found favor in your eyes, and you have shown great kindness to me in sparing my life, but I can't flee to the mountains, the disaster will overtake me and I will die. तो हम खुदा को खुदा की जगह पर जब नहीं रखते हैं, खुदा को समझते हैं कि खुदा की जो सी समझ है वो हमारी समझ की निस्बत ज़रा निचले दर्जे की है. When we don't value God and we think that our understanding is greater than और His, हम सोचते हैं कि हम उससे ज़्यादा अक्लमंद हैं, we think we are more wiser than तो God, हम अपने लिए नुकसान करते हैं. we only bring more punishment जब for हम us. खुदा की बात को
हुक्म नहीं समझते, उसे एक सजेशन समझते हैं, एक राय When समझते we हैं, only think of his word as a suggestion, तो फिर हम कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं करते। then it's not a right decision. क्योंकि लूत को फरिश्तों ने क्या कहा है कि उस पहाड़ को चला जा। Because the angels are telling Lord, go to the mountain. तो लूत क्या कह रहा है कि लूत खुदा की उस बात को कह रहा है कि नहीं 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 खुदावन, ये तो मेरे पे गजब कर रहा है, वो तो पहाड़ बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकता वहाँ। But Lord is saying, no, it's very far. और लूत क्या कह रहा है कि तूने मेरे पे रहम तो किया, करम की नज़र तो की है, लेकिन ये जो दूसरी बात तू कह रहा है पहाड़ को चला जा, ये तो मेरे पे तेरा गजब ही गजब है, मैं नहीं जा He's सकता saying उधर। that, yes, you have shown kindness to me, but this thing you're telling me, I can't do it. तो पहली यहाँ पे जो लूत की हमें गलत बात नज़र आती है कि वो खुदा के हुक्म की जगह पर एक अपनी बात को बता रहा है कि ये ज़्यादा अक्लमंदी की बात है। Firstly, we see that he's telling God what to do. फिर दूसरी बात कि उसे पता है कि खुदा ने उस पर इतना रहम किया, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पे मुसीबत आ जाए। Then we know that he knows God has shown kindness to him, yet he's thinking that somehow this thing will kill him. तो बेशक जो लूत है उसने अपनी एक रास्ती का काम किया कि फरिश्तों को बचाया, So Lord, yes, he tried to save the angels. लेकिन अब जो उसकी और ईमान की कमी की बातें या खुदावंद को ना जानने वाली बातें हैं वो भी नजर आ But रही then हैं। we see this lack of faith from Lord. तो आगे 20वीं आयत में हम देखते हैं, देख ये शहर ऐसा नज़दीक है कि वहाँ भाग सकता हूँ, और ये छोटा भी है, इजाज़त हो तो मैं वहाँ चला जाऊँ, ये छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। Look, here is a town near enough to run to. It is small, let me flee to it. It is very small, isn't it? Then my life will be spared. तो खुदा ने उसे कहा था कि उस पहाड़ पे चला जा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये जो नज़दीक का शहर है इसमें मुझे जाने की इजाज़त He's है। saying, no, I can't run to the mountain. Let me go to this small town. और ये जो सा ये शहर है ये नज़दीक भी है और छोटा भी है, He's saying it's close by and it's small. और मेरी जान वहाँ जाने से बच सकती है। And my life will be spared. लेकिन खुदा जानता है कि हमारे लिए कौन सी जगह अच्छी है और कौन सी जगह But गलत God है। knows what's good for us, what's bad for us. तो और खुदा अगर हमें कोई हुक्म देता है तो उसके लिए कुव्वत भी देता है। If God tells us something, He also gives us the power to do it. इसी तरह से खुदा जब हमें कहता है कि अपनी सलीब उठा के चलो, तो खुदा हमें कुव्वत भी देता है सलीब उठा के चलने When की। God tells us carry your cross, He also gives us the power. ज़रूरत किस बात की है कि हमारा जहन खुदा के जहन के साथ एक हो। The only thing we need is to be one mind with Christ. आगे 21वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, देख मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ और इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारत नहीं करूँगा। तो फरिश्तों ने उसे क्या कहा कि अच्छा ठीक है, तू ये बात कह रहा है तो मैं तेरा लिहाज करता हूँ, मैं इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया से गारत नहीं करूँगा। He said to him, very well, I will grant this request too. I will not overthrow the town you speak of. इसका क्या मतलब है कि वो शहर ने वो शहर उन जगहों में से एक जगह थी जिसे गारत होना था। It means that that town was one of those towns that was about to be destroyed. तो ये जगह जोर का इलाका है, So it's called Zor. और इस तरह से इन लोगों ने ये जो लूत है, लूत ने खुदा के मंसूबे को रोकने के लिए खुदावंद को कहा कि नहीं 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 इनको गारत ना, यानी इस जगह में चला जाऊं, और फिर खुदा ने जो उसे गारत करना था फिर खुदा गारत करने से रुका। So now Lord is saying, all right, you can go to it. I will not destroy that town. और फिर असल में हुआ क्या, हम ये ना सोचें कि अच्छा लूत ने तो बड़ा अच्छा काम किया, वहाँ के लोगों को बचा लिया, लेकिन वहाँ के लोग बुरे थे जिनके ऊपर सज़ा का आना मुनासिब था, वाजिब था। So don't think that Lord did a great act by saving that town, but the people of that town were really wicked. अब 22 आयत में लिखा है, जल्दी कर और वहाँ चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहाँ पहुँच ना जाए, इसीलिए उस शहर का नाम ज़ुगर कहलाया। But flee there quickly, because I cannot do anything until you reach it. That is why the town was called Zor. तो चूँकि खुदा ने इब्राहिम की रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया हुआ था, So because God had accepted the request of Abraham, और खुदा ने लूत को बचाना था, and God wanted to save Lot. और खुदावन उन फरिश्तों के वसीले से उसे कह रहा है कि तू जल्दी यहाँ से निकल जा, बस चला जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ पहुँच नहीं जाता मैं कुछ नहीं कर सकता। God is telling him through the angels, go quickly, I cannot do anything until you reach that town. और लेकिन जो लूत था उसने खुदा के जहन से नहीं सोचा। वो क्या पहले थोड़ी देर पहले क्या कह रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं भी इस मुसीबत में पड़ जाऊँ। But Lord wasn't thinking with the mind of God. He was saying, maybe I will die too.
लेकिन खुदा का जहन क्या है कि मैं उस वक़्त तक इस जगह को हलाक ही नहीं करूँगा जब तक कि लूत एक महफूज मकाम पे But पहुँच नहीं what's the जाता। mind of God that I will not even start the punishment until Lord has reached that place. तो खुदा हमें बार बार कहता है फ़िक्र ना करो और अपने, क्योंकि यही सारी सोचें कि अच्छा मेरे साथ ये हो जाएगा ये हो जाएगा, हम मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िक्रों में पड़ जाते हैं। So these are the things we need to rely on God so we don't get distracted. और जब खुदा कहता है कि डेंजर में से बाहर निकलो, तो जो खतरे वाली चीज़ है वो गुनाह है, गुनाह में से बाहर निकल आओ। So God wants us to come out of danger, which is sin. फिर आगे 23 आयत में लिखा है, और ज़मीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत ज़ुगर में दाखिल हुआ, तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। By the time Lord reached Zor, the sun had risen over the land. Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. अब खुदावंद ने सुबह सुबह जब बहुत दिन अभी शुरू ही होता है, उस वक़्त लूत को बाहर निकाला है। God brings Lord out in the morning, और अभी ज़मीन के ऊपर धूप निकल गई है, and now there is sun. और खुदावंद ने इतने वक्त के लिए इंतज़ार किया है कि ये अपना सफ़र पूरा कर ले और ज़ुगर में पहुंच जाए। And God waits for him to go to Zor. और फिर जब धूप निकल आई है तो फिर खुदा ने आसमान से आग और गंधक ज़मीन पे बरसाई है, सदूम के इलाके पे And once the बरसाई है। sun comes out, God puts the sulfur and burning sulfur on Sodom and Gomorrah. तो खुदा अपने वादों को हमारे साथ कायम रखता है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है दुनिया के हालात को देख के। So we don't need to be worried. फिर आगे 25 आयत में लिखा है, और उसने उन शहरों और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ को जो ज़मीन से उगा था गारत किया। Thus he overthrew those cities and entire plains, destroying all those living in the cities. तो जब सुबह का वक़्त हो गया, धूप निकल आई है और लूत ज़ुगर में पहुंच गया है, So it's morning, Lord has gone to Zor. तो क्या हुआ है कि खुदा ने किसे तबाह किया है? सदूम अमूरा के इलाके को तबाह किया है। सारी खूबसूरती, सारा पानी जहाँ पे था, खुदा ने उस जगह को बर्बाद किया। All the vegetation, the waters, God destroys it now. तो हम इस खूबसूरती के बारे में पैदाइश 13वें बाप में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि इब्राहिम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ था। So regarding the beauty of Sodom and Gomorrah, we see there was a dispute between Abraham's herders and Lot's. और इब्राहिम ने लूत से कहा था कि हम भाई हैं, हमारे दरमियान में झगड़ा नहीं होना Abraham चाहिए। says to Lot, we are brothers, let's not have this argument. और इब्राहिम ने लूत को पहला चांस दिया कि तू देख, तू किस इलाके में जाना चाहता है, तू जिधर जाएगा मैं उससे दूसरे हिस्से में He होऊंगा। tells Lot, you go ahead first, you choose which direction you want to go in, I will go the opposite. तो लूत ने ज़ुगर का इलाका, जो यर्दन की सारी तराई का इलाका है, इसे चूज़ किया था। So he chose the water plains, the Sodom. तो क्योंकि ये पैदाइश 13 बाप उसकी 7वीं से अगली आयत है, वहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये इलाका इतना खूबसूरत है जैसे मिस्र खूबसूरत था या जैसे बाग अदन It खूबसूरत says था। that it was so beautiful like the gardens, the Egypt. और फिर लूत ने, हम अगली स्लाइड पे जाते हैं, वहाँ पे 11वीं आयत से वहाँ पे लिखा हुआ है कि लूत ने अपने लिए क्या चूज़ किया था? यर्दन की जो सारा जो सा पानी का इलाका है, तराई का इलाका है, वो उसने चूज़ किया था। It says that he chose the plain of Jordan and the area towards the east. और लेकिन उसने खूबसूरत इलाका तो चूज़ कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि वहाँ के लोग कैसे थे? बुरे थे। But even though it was a beautiful land, but the people were wicked. एक बात हम इससे सीखते हैं कि लूत अगर अपने ज़हन में ये सोचता कि मैं इब्राहिम को छोड़ने से कोई फ़ायदेमंद फ़ैसला नहीं कर रहा, We see that if Lot thought to himself that I'm not doing myself a good act by leaving Abraham. क्योंकि इब्राहिम जहाँ पे था, इब्राहिम खुदा का बंदा था, खुदा उसके साथ था। अगर लूत भी इब्राहिम के साथ ही रहता और वो हर तरह से उन मामलात को हल करके वो कहता कि नहीं, मैं ये झगड़े को नहीं मोल ले सकता, मैं बस इब्राहिम के साथ ही रहना पसंद करता हूँ ताकि खुदा मेरे से जुदा ना हो जाए। And if he tried to solve the dispute, so he would stay with Abraham so he could stay close to God. लेकिन उसने खूबसूरती को पसंद किया और इस चीज़ की परवाह नहीं की कि कोई बात नहीं अगर यहाँ के लोग बुरे हैं। So he chose the
separation, and he didn't care if the people were wicked. हम अगली आयत में 26 आयत में देखते हैं कि जो क्योंकि खुदा ने कहा था पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन जो लूत की बीवी है पीछे मुड़ के देखती है और क्या होता है, वह नमक का सतून बन जाती So है। the wife of Lot, she looks back and she becomes a pillar of salt. तो खुदा हमें इससे क्या बात सिखाता है कि अपना जहन किसके साथ एक रखना है So he's teaching us we should become one mind और अपनी पुरानी गुनाह वाली ज़िंदगी की तरफ नहीं देखना, and don't look back to your old sinful life, क्योंकि जो नाफरमानी है उसके रिजल्ट्स मौत हैं। because the punishment of sin is death. और खुदावंद यीशु ने भी इस वाक्य का जिक्र किया है लूका 17 बाब उसकी 28-29 आयत में। And God talks about this in Luke 17. खुदावंद ने कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मैं वापस आऊँगा उन दिनों में क्या होगा। He's saying, when I come back, how it will be. यीशु मसीह ने कहा जैसे लूत के दिनों में लोग खाते पीते थे, खरीदो फरोख्त करते थे, दरख्त लगाते थे, घर बनाते थे, इसी तरह से मेरे आने के वक्त He's भी saying होगा। it will be like in the days of Lot when people were drinking, eating, getting married. और लेकिन जो बुरे लोग थे उनको किस वक्त तक पता नहीं चला जब तक कि आग और गंधक आके उन सबको ख़त्म कर गई। But the wicked people, they didn't realize what a great deed they had done until God punished them. तो खुदावंद हमें बता रहे हैं कि हम जो इस दुनिया में रहते हैं हम भी इसी तरह की ज़िंदगी, आम ज़िंदगी, रूटीन की ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। So God is telling us that live a routine life. और खुदावंद हमें बताता है कि उस आग और गंधक को याद रखो Keep that sulfur in mind. और लूत की बीवी को याद रखो, Keep Lot's wife in mind. और ऐसा ना हो कि उसी तरह की जो हलाकतें हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी में भी आएँ। So those punishments don't come upon you. और फिर आगे 27वीं आयत में हम देखते हैं कि इब्राहिम जिस जगह पे उसने खुदावंद के हुजूर में शफायत की थी उसी जगह पे दोबारा जाके सुबह सुबह खड़ा होता है, So Abraham goes early morning and he stands at that place. क्योंकि पिछली शाम उसने खुदावंद के सामने इल्तिजा की थी लूत को बचाने के लिए। Previous evening he had stood there to pray for Lot. क्योंकि जब उसने कहा था कि खुदावंद वहाँ पे अगर 50 रास्तबाज हों, फिर 45 और 40 और 30 और 20 और 10, Saying, Lord, what if there are only 25? What if there are only 30? What if there are only 40 people? तो खुदावंद ने उसकी उस रिक्वेस्ट को कबूल किया था, लूत को बचा लिया था। So God honors his request. He saves Lot. तो इब्राहिम के का जो सा ये अमल है जो 27वीं आयत में है कि इब्राहिम सवेरे आके उसी जगह खड़ा हुआ है जहाँ पे उसने खुदा से बात की So थी। he goes back to that place. इससे खुदा हमें सिखाता है कि जब हम खुदा के हुजूर में जिन जगहों पे दुआ करते हैं, जगहों से मतलब ख़ास हम ज़रूरी नहीं उसी जगह पे जाएं, लेकिन जिस तरह से हमने खुदा से एक वक्त में किसी मामले के लिए दुआ की है So like we pray once for something. तो उसी तरह से हम जब मुआवजा हो जाए तो उसी तरह से खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए भी जाएं। We should go back and thank the Lord in the same way. और आगे 28वीं आयत में हम देखते हैं कि इब्राहिम किस तरफ देख रहा है, सदूम और अमूरा की तरफ देख रहा है। He is looking down at Sodom and Gomorrah. वो देखता है कि ये इतना खूबसूरत इलाका अब क्या हो गया है, He's saying, oh, this beautiful land, what has happened to क्योंकि it now? 28 आयत में क्या लिखा है कि उस सारी ज़मीन से धुआं उठ रहा था जैसे भट्टी का धुआं होता It है। says there's smoke coming out of it like a furnace. तो जो गुनाह है वो जहन्नम को बनाता है, वो क्रिएट करता है Sin creates उसको, hell और जो गुनाह है वो खूबसूरती को खा जाता and है। he kills the beauty. आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो अपने गुनाह की वजह से अपनी खूबसूरती खो देते You हैं, see how many people they lose their beauty because of sin, अपनी बरकतें खो देते their हैं। blessings. आगे 29 आयत में लिखा है, और यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने किसे याद किया? इब्राहिम को याद किया। So God destroys the cities of the plain and he remembers Abraham और उस इलाके को गारत करते हुए खुदा ने लूत को उस बला से बचाया है। and he saves Lot. तो खुदावंद इससे हमें ये बात सिखाता है कि जो खुदा के लोग हैं वो अपने इर्द गिर्द वालों के लिए कितनी ज़्यादा बरकत और मुहाफ़ज़त का सबब हैं। He's teaching us how big of a blessing we are for our relatives. जो खुदा के लोग हैं उनसे मुतल्लिक चीज़ें भी महफूज रहती हैं, And because of us, our things are also blessed. और हम अगर यही बात देखें खुदावंद यीशु के लिए, खुदावंद यीशु की वजह से, खुदावंद यीशु के साथ जुड़ने की वजह से जितने उसके साथ जुड़े हुए हैं, जितने उसके साया में आए हुए हैं, वो सारे महफूज हैं, वो सारे बाबरकत हैं। And because of Christ, we stay blessed.
क्यों वो बाबरकत हैं? क्योंकि वो यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। because we are connected to Christ. और उनकी कौन कौन सी चीज़ें बाबरकत हैं? उनसे उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक हर चीज़। Everything related to them. और आगे 30 आयत में हम देखते हैं, और लूत जुगर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थीं, क्योंकि उसे जुगर में बसते डर लगा, और वो और उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगीं। Lot and his two daughters left Zor and settled in the mountains, for he was afraid to stay in Zor. He and his two daughters lived in a cave. अब खुदा ने उसे पहले ही कहा था कि पहाड़ पे चला जा, लेकिन उसने जुगर को पसंद किया था। God already told him go to the mountain, but he chose Zor. लेकिन जब उसे खुद तजर्बा हुआ कि जुगर के लोग कितने बुरे हैं, तो वो डरने लग गया। But then he starts to see the wickedness of Zor and he's afraid. और जो ये सारी बुराई वाली चीज़ें हैं जिसमें हम भी रहते हैं, इसमें फिर हम अपने ईमान की वजह से अपने आप को खुदावंद में महफूज रख सकते हैं। Even now, our situations, we can be afraid, but we need to have faith in God. और दूसरी बात ये कि जिस तरह से उसने खुदा की बात का इनकार किया था, हमें वक्त बता देता है कि खुदा की बात का इनकार करके और जिस चीज़ को हम चुनते हैं वो हमारे लिए कितनी ख़राब होती है। And time tells us that when we reject God, what a disaster it is. और फिर जब वो उस जुगर के इलाके को छोड़ के एक गार में चले जाते हैं, So they go into a cave. तो वहाँ पर एक और मसला शुरू हो जाता है। Another difficulty arises. क्योंकि वो मसला क्या था कि वो जो दोनों बेटियां हैं वो क्या सोचती हैं कि हमारा बाप बूढ़ा हो गया है, यहाँ पे हमसे शादी करने वाला कोई शख्स है ही नहीं है। They say we are getting old, we need someone to marry. तो अगर वो ये सोचती हैं खुदा को बस हर बात में खुदा को सोचते हैं कि ठीक है, हमारे इर्द गिर्द कोई आबादी तो नहीं है, हमारा कोई लाइफ पार्टनर हमें यहाँ पे मिल नहीं सकता। They could have thought, yes, we might not receive a life partner here. लेकिन अगर हम खुदा से दुआ करें तो खुदा हमारी ज़रूरत को भी पूरा But करेगा। if we pray, God will fulfill our need. लेकिन उन्होंने एक अपने गलत ज़हन से एक तरकीब सोची। But they think of their own strategy. तो वो क्या सोचती हैं कि हम अपने बाप को मैं पिलाते हैं और फिर अपने बाप से अपनी नस्ल को कायम रखते They हैं। say, let's get him drunk and let's have our offspring with him. तो जो दुनियावी जहन होते हैं उनमें से क्या निकलता है? दुनियावी हल निकलते हैं। So only worldly strategiges come out of a worldly और mind. गुनाहगार जहन से गुनाह के हल निकलते Only हैं। sinful strategies. तो 33 आयत में लिखा है कि उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई है, और जो पहलोठी बेटी है वो अपने बाप से हमगोश हुई, और बाप को नहीं पता क्योंकि उसने मैं पी है, उसे नहीं पता कि इस वक्त कौन सा बदी का अमल मैं उसमें शामिल हूँ और मेरी बेटियाँ उसमें शामिल हैं। So that night the father gets drunk and they get him drunk and the oldest daughter she sleeps with Lord and he doesn't know what has happened. इससे हमें ये भी बात पता चलती है कि लूत में शराब पीने की आदत पहले से भी है, We also see that Lord he used to get drunk. और जो शराब है वो आगे शराब एक इंसान की रहनुमाई करती है और बदी के अंदर गिरफ्तार होने में। And getting drunk it pushes you more towards sin. तो कभी ये ना सोचें कि अच्छा ये तो मैं बस थोड़ी सी ले रहा हूँ, मैंने कौन सी कोई ज़्यादा ले लिया है। So don't even think, oh, I'm just having a bit of wine. क्योंकि आपकी वो छोटी आदत आपको बड़ी खराबी के अंदर ले जा सकती है। Because that small sinful act takes you into a lot of sin. तो फिर 34 आयत में लिखा है, फिर दूसरे रोज़ क्या हुआ? पहलोठी जो बेटी है वो छोटी बेटी को कहती है चलो आज, छोटी बहन को कहती है चलो आज भी बाप को मैं पिलाते हैं, और आज तू बाप से हमगोश होना और नस्ल को कायम रखना। The oldest one says to the youngest that now it's your turn. अब ये दोनों बेटियां हैं, इन्होंने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में एक गिफ्ट आएगा, यानी हमारी औलाद होगी। They're thinking we will have a gift, we will have an offspring. लेकिन जो गुनाह की वजह से कुछ भी आपको मिल जाए वो गिफ्ट नहीं है बल्कि वो लानत है। But whatever you receive through sin is a curse. और आगे 35 आयत में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि ऐसे ही हुआ कि छोटी बेटी जो है वो भी उसने भी अपने बाप के साथ हमगोशी की। So the youngest daughter, she also has bad relationship with her father. और हमें क्या नज़र आता है कि जो बड़ी बहन है उसका गलत असर छोटी बहन पे भी हुआ। And we see the bad influence of the oldest daughter on the youngest one. लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर
छोटी बहन का जहन बड़ी बहन जैसा ना होता तो वो उसकी बात को कबूल ही ना करती, दोनों का जहन एक जैसा But था। we see if they had different minds, the youngest wouldn't accept the advice, हम but जिस they had तरह same की mind. सोबतों में रहते हैं वो हमारे जो डिसीजंस हैं उन पे बहुत असर करते हैं। Our environment really impacts our decision making. फिर आगे 36 और 37 आयत में हम देखें तो लिखा है कि दोनों बेटियां जो बाप से हामला होती हैं, जो बड़ी बेटी है उसका बेटा जो था वो मुआब था और वो मुआबियों का बाप है। So both of Lot's daughters, they become pregnant. The oldest one has a daughter and has a son. She names him Moab, who's the father of Moabites of today. और एक ये पूरी कौम यानी कि वो बच्चा फिर बड़ा हुआ है, उसकी शादी हुई है और एक बड़ी कौम उससे पैदा So हुई he है। becomes a full nation. तो चूँकि जो इस बच्चे के वालिदैन हैं उन्होंने खुदा को अपनी नज़र में ना रखते हुए इसकी बुनियाद रखी, So because the parents, they didn't acknowledge God and they set the foundation. उसकी बुनियाद के वक़्त से ही शैतान जो है वो काम कर रहा है The very foundation of the son was set on sin. और उसकी ज़िंदगी में सारा वक़्त शैतान ही है जो उसको गाइड करता रहा है। And it was the devil leading him. तो वालिदैन का एक बड़ा हिस्सा है अपने बच्चों को रास्तबाज या नारास्त बनाने So में। parents have a big role in making their child blessed or cursed. फिर आगे 38 आयत में लिखा है कि छोटी बेटी जो है उसका जो बेटा पैदा होता है उसका नाम वो बिन अमी रखती है और वो अमूनियों का बाप So है। the younger daughter, she also has a son. She calls him Ben Emi, who's the father of the Ammonites. तो और ये जो अमूनी है मुआबी हैं ये इसराइलियों के हमेशा से दुश्मन रहे हैं। And they have always fought against Israel. और फिर हम आखिरी स्लाइड में एक बहुत अच्छा पैगाम, इससे बड़ा प्यारा पैगाम लेते हैं कि जो भी हम जॉब करेंगे उस जॉब के बाद हमें तनख्वाह मिलेगी, उजरत मिलेगी। So we see on the last slide that whatever we do, we will receive a wages for it. अगर हम गुनाह करते हैं तो गुनाह की मजदूरी आखिर में हमें मौत की सूरत And में the मिलती wages है। of sin is death. और एक बहुत प्यारी हदायत है हम सब के लिए कि एकदम से इस तरह की उजरत लेने वाली जॉब से निकल आओ, बाहर जल्दी निकल आओ। So they are cautioning us to quit before the payday. तो खुदावंद हमारी मदद करे कि हम सदूम और अमूरा के सारे वाक़े से हम अपने लिए ये सीखें कि हमने रास्ती में जीना है और नारास्ती में नहीं जीना। So may God help us to realize we should live a holy life. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ Let's करें। pray. खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हमसे बोलता है। Lord, we thank you. Your word speaks to us. खुदावंद तू नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो। You don't want anyone to be punished. तूने हमारे लिए कितने प्यारे प्यारे तरीके रखे हैं ताकि हम तेरी आवाज़ को सुनें। You have given us beautiful things so we can hear your word. तूने हमें बाइबल मुकद्दस दिया है। You have given us your word. तूने बाइबल मुकद्दस में सारे वाक़यात लिखवाए हैं। You have written all those things. खुदावंद ये वाक़यात हमारे लिए कितने प्यारे हैं, कितने फ़ायदेमंद हैं, जो हमें मौत में जाने से बचा लेते हैं। They're so beautiful. They save us from punishment. खुदावंद यीशु हमारी मदद कर। Help us. सब सुनने वाले आयु खुदावंद हम कभी गुनाह की लाइफ को आगे ना चलाएं। Help us to never continue in the life of sin. और आयु खुदावंद हम सब जितनों को तूने सदूम और उमूरा के गुनाह से बाहर निकाल लिया है, All of us who you've taken out of the sin of हम Sodom कभी and मैदान Gomorrah, में ना ठहरें, never to stay in कभी the पीछे मुड़ के field, ना never to look देखें। back. और आयु खुदावंद यीशु जी बस जो तूने हमें सेफ्टी की अपनी सलीब की जगह दी है, कलाम की जगह दी है, इसी में रहें, And to just stay in your presence. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम For में। us it's in the name of Jesus. आमीन। Amen. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखें। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। Amen. आमीन।